बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी नितालिया। और आप मुझे लाइव भी देख सकते हैं मेरे ऑफिशियल पेज शाहिद मलिक पे। जी, तो आज चंद घंटे पहले जैसे मैंने एक वीडियो में आज की इमिग्रेशन की अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाई। वीडियो में आज की इमिग्रेशन की अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाई। वीडियो में सॉरी, मैं मोबाइल को ले रहा हूं आपके सवालों जवाब के लिए भी। आवाज उसकी बंद कर दी। जी, मैं आपसे आज की जो तफसील है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पीडीएफ फाइल जो है, जो 4 वर्कों पे मुश्तमिल है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। अभी मैंने ताज़ा तरीन जो लाइव पार्लियामेंट से प्लस कीजी से वजीर आजम साहब ने और इटली के और सिन्योरा बेल्लानोवा एग्रीकल्चर की जो मिनिस्टर हैं और दूसरे मिनिस्टर गुलतिeri ने कॉन्फ्रेंस की, वो भी सुनी है। तो उसमें आपको तफसील बताने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करता चलूं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि आप दूसरे मजहबों में ईसाइयों को नरम दिल पाएंगे। दूसरे मजहबों की निस्बत आप ईसाइयों को नरम दिल पाएंगे। आज मैंने वो देखी अपने आंखों से बात, जब मिनिस्ट्रो दल एग्रीकल्चरा सिन्योरा बेल्लानोवा की बारी आई और उन्होंने सारी चीजें जब बताई कि हमने इतने मिलियन इतने रखे हैं, इतने मिलियन इतने इस काम के लिए रखे हैं, ज़राअत के लिए रखे हैं, तो आखिर पे वजीर आजम जुसेप्पे कोंते साहब ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने समझा कि बेल्लानोवा ने अपनी तकरीर खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने गैर मुल्कियों की बात की और उनके अल्फाज ये थे रोते हुए कि आज जो बेशक इटली की गवर्नमेंट जो है वो जीत गई और माफिया हार गया। उन्होंने इस बात पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और उनकी आंखों में आंसू नहीं रोक रहे थे। ये एक दर्द था उन गैर मुल्कियों के लिए जिनके साथ पिछले कई सालों से जुल्म होता रहा है। ये एक दर्द था इंसानियत का। ये एक दर्द था उस औरत के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से बगैर किसी मजहब को देखते हुए अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला। तो ये चीज देखते हुए मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ताला ने उसे कितना नरम दिल बनाया है। और आज उसने अपनी कही हुई बात, जो उसने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी अगर आपने इमिग्रेशन बिल पास ना किया। मैं यहाँ पे जो दरिया कलीन बेचने नहीं आई, मैं लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप उसके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला ऐसे नरम दिल लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और सीधे रास्ते पे लेके आए। बेशक उसने एक बहुत बड़ा काम किया है और ये गैर मुल्की टोटल पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत बेशक उसके एहसानमंद है। जी, आए चलते हैं आज की तफसील की तरफ। जो ये इमिग्रेशन बिल जो पास हुआ है, इस वक्त शाम को जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, जो लोग बातें कर रहे थे कि इसमें तब्दीलियां आएंगी, इसमें बड़ी चीज होगी, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ। इस शाम की कॉन्फ्रेंस में वो कन्फर्म हो गया है। वजीर आजम साहब की तरफ से और सारे मिनिस्टरों की तरफ से वो कन्फर्म हो गया है। आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जो दोस्त नहीं देख रहे, जिनको नहीं मैसेज पहुंचा, वो भी सारी तफसील देख सकें। तो मैं आज के आपके सामने इसकी तफसील जो है वो बयान करता हूं। इस इमिग्रेशन को नाम दिया गया है सानातोरिया दुए मिलावेंती। इसकी 2 दिन वोटिंग जो है आज से पहले शुरू हुई और जब 2 दिन पहले इसकी वोटिंग मुकम्मल हुई तो पूरी तमाम सियासी पार्टी जो है, जो इतनी सियासी जमातें इस पे 2 दिन सोच विचार करती रही हैं। इसमें लोगों ने मुखालफत भी की, मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में रखा, और इस पे लोगों ने इसके हक में, इसकी हमायत में आवाज भी बुलंद की। तो 2 दिन की बहसो मुबासा के बाद आज ये इस इमिग्रेशन के लॉ पर इत्तेफाक हुआ और उसमें कुछ तब्दीलियां जरूर लाई गई। जो कि पहले बिल पेश किया गया था वो गोया नहीं उस पर इत्तेफाक हो सका।
लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि काफी हद तक कम अज कम 8 साल बाद इमिग्रेशन का जो बिल है वो पास हो गया है और बहुत बहुत सारे लाखों लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो आगे चलते हैं। इस बिल को पास करने की एक मेन वजह यह भी थी कि ज़राअत के शोबा को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और इसमें आगे चंद दिनों में ज़राअत के शोबे में बहुत बड़ी तादाद में इनको मजदूर वर्कर चाहिए थे और जो कि ज़राअत जो है पूरे मुल्क का एक मईशत जो है रीढ़ की हड्डी है, इस वजह से इसको फिल फौर मंजूर किया गया। तो आप ये समझ रहे होंगे इसका जो तरीकाकार है 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इमिग्रेशन की दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। इस इमिग्रेशन की 2 कैटेगरियां हैं, याद रखें, इस इमिग्रेशन की 2 कैटेगरियां हैं। एक शोबा ज़राअत है और दूसरा डोमेस्टिक यानी घरेलू कामकाज है। इन दोनों शोबों में आगे फिर कैटेगरियां हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरियां हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं जी। इसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें 3 कैटेगरियां रखी गई हैं। एग्रीकल्चर में पहली कैटेगरी जो है उसमें फसलों का काम और सब्जी और फ्रूट का काम करने वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी कैटेगरी में अलेवामेंतो है जिसमें बकरियों के फार्म, मछली फार्म, मुर्गी फार्म, गाय और भैंस के फार्म इसमें दूसरी कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी है जू की। जू जो है चिड़ियाघर के मुतालिक जितने शोबा जात हैं और चिड़ियाघर में यानी जू में काम करने वाले लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपके लिए एक दफा फिर दोहरा देता हूं, पहले शोबे में ज़राअत में 3 कैटेगरियां रखी गई हैं। इन कैटेगरीज में फसलों में काम करने वाले, सब्जी और फ्रूट का काम करने वाले लोग। दूसरी कैटेगरी में अलेवामेंतो, बकरी फार्म, मछली फार्म, मुर्गी पोल्ट्री फार्म, गाय और भैंस के फार्म पर काम करने वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। और तीसरी कैटेगरी है चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर में काम करने वाले लोग या चिड़ियाघर के मुतलका शोबा जो चिड़ियाघर के लिए सामान तैयार करती हैं शोबाजात, उनमें काम करने वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। आगे आती है दूसरी कैटेगरी जो कि डोमेस्टिक है। आपसे गुजारिश है आप वीडियो प्लीज लाजमी शेयर करें। आपका 1 सेकंड लगता है और हमारी मेहनत जो आप तक लेके आते हैं एज ए वॉलंटियर, उसके लिए सब दोस्तों तक पैगाम पहुंचता रहे। दूसरी कैटेगरी है डोमेस्टिक वर्क की, घरेलू कामकाज की। तो डोमेस्टिक कैटेगरी में फिर आगे मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में डिसएबली जिनको अपाहज कहते हैं, मजूर कहते हैं, वो लोग जो कि कमजोर हैं और घर का कामकाज नहीं कर सकते, वो भी अपाहज में ही शामिल होंगे। मजूर अफराद और वो अफराद जो घर में एक लिमितातो मजूर है यानी घर का कोई कामकाज नहीं कर सकते लेकिन मजूर भी नहीं है, लेकिन वो इतने बीमार हैं या बेड पर हैं, वो भी अपने लिए वर्कर हायर कर सकते हैं। उसमें दूसरी कैटेगरी है कॉल्फ की, घरेलू कामकाज में दूसरी कैटेगरी है कॉल्फ की, सफाई का काम, घर के किचन का काम और घर की देखभाल और हिफाजत के लिए जो लोग बंदा रखना चाहें वो भी कॉन्ट्रैक्ट हायर कर सकते हैं। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में तीसरी कैटेगरी है बदांते की। बदांते वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं या खवातीन, उनकी देखभाल के लिए बदांते कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। और वो बदांते कॉन्ट्रैक्ट जो है बुजुर्ग करेंगे वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में ही एक और चौथी कैटेगरी है जो है बेबी सिटर की।
बेबी सिटर उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दफ्तरों में बाहर कामकाज करते हैं और उनके बच्चे घरों में अकेले हैं। जैसे मियाँ भी काम करता है, उसकी बीवी भी काम करती है और उनके बच्चे घर में होते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए जो औरतें काम करती हैं बच्चों की देखभाल के लिए, वो कैटेगरी है बेबी सिटर की। आगे चलते हैं। इस कैटेगरी में जो दो मैंने पहले बताई हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अहम पॉइंट है। कौन लोग इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे और उन्होंने 8 मार्च 2020 ये साल 8 मार्च 2020 के बाद मुल्क नहीं छोड़ा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो लोग 8 मार्च से पहले इटली में पहुंच चुके थे और 8 मार्च के बाद वो मुल्क से बाहर नहीं गए, वो अप्लाई कर सकेंगे। 8 मार्च के बाद आने वाले लोग इस इमिग्रेशन को अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको फोलियो दी वीजा नहीं मिला, और जो लोग 8 मार्च से पहले जिनके फिंगर हुए हैं, वो बहुत बड़ा सबूत है। मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, जिन लोगों के 8 मार्च से पहले किसी किस्म में भी, चाहे मकसद वो जैसे हम अजील के फिंगर देते हैं लोग हमारे, और किसी और किस्म के फिंगर होते हैं सजोर वगैरह लेने के लिए दोबारा नहीं मिलती उन लोगों को, तो जिन लोगों के 8 मार्च से पहले फिंगर हुए थे उनके पास वो एक बहुत बड़ा सबूत है, वो अप्लाई कर सकेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। जिनके पास अजील की सजोर थी, बहुत सारे सवालात कैंप वाले दोस्तों के लिए, वो तवज्जो फरमाएं। जो लोग अजील की सजोर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी अजील वाली सजोरनो छोड़नी होगी। कैंप वाले दोस्तों के लिए मैं रिपीट कर दूं, जिन लोगों के पास अजील वाली सजोरनो है या उनकी खत्म हो गई है, अगर उनको ज़रायत का कॉन्टेक्ट मिलता है या उनको घरेलू कामकाज का कॉन्टेक्ट मिलता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास सजोर वैलिड है, उनको एक रेनूचा लिख कर देना होगा, उनको पहले वाली सजोर छोड़नी होगी और इस सजोर को वो अप्लाई कर सकेंगे। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। सबूत। सबूत एक अहम इसमें रखा गया है पॉइंट कि आपके पास एक सबूत होना चाहिए। तो सबूत के लिए जिसके पास 8 मार्च से पहले बूस्ता भागा था, अगर उसने कहीं काम किया था, जैसे बहुत सारे अजील वाले दोस्तों ने बहुत जगह पे काम किया है, मैं उनको जानता हूं, उनको बूस्ते पागे भी मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है। जिनके पास बूस्ता पागा था या जिनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो लोगों ने कोई अपना जो है टेस्ट करवाया, किसी का ऑपरेशन हुआ या किसी किस्म का भी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था, उन वो भी सबूत के जो है दायरे में, वो बहुत दायरा में इस्तेमाल होगा। और उसके साथ अगर किसी के पास 8 मार्च से पहले ओस्पिटी थी, डोमिचिलियो थी, यानी जो आप ओस्पिटी बनवाते हैं घर में किसी के, भाई हम उसके साथ रह रहे हैं, जिसके पास 8 मार्च से पहले ओस्पिटी बनी हुई है, वो भी उसका सबूत शुमार होगा। ये 3 सबूत हैं। मैं आपके सवालों के जवाब में फिर दोबारा बता दूंगा अगर किसी को ना समझ लगे। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत अहम पॉइंट है और यकीन करें ये एक इमिग्रेशन के अंदर ही एक इमिग्रेशन है। बहुत अहम पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। जिन लोगों के पास पिछले साल में सीजनल वीजा था, जो पिछले साल सीजनल वीजा पे आए थे और उनका वीजा 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो गया और वो वापस नहीं गए, वो भी सजोर अप्लाई कर सकेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों के पास 31 अक्टूबर के बाद उनका वीजा खत्म हुआ है, वो सीजनल वीजे पे आए थे और वो इटली में ही रह गए, वापस नहीं गए, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन एक और अहम उनके लिए खुशखबरी है,
कि उन लोगों को 1 से 2 साल की सजोर मिलेगी। जितने दूसरे लोग अप्लाई करेंगे उनको 6 माह की सजोर मिलेगी, लेकिन जो लोग वीजे पे आए थे पिछले साल सीजनल वीजे पे, उनका वीजा 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो गया, उनको 1 साल की भी मिल सकती है और 2 साल की भी सजोर मिल सकती है। बहुत अहम पॉइंट उन लोगों के लिए। आगे चलते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे भाई सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी, जितने भाई मुझे सुन रहे हैं इंडिया के, बांग्लादेश के, सबके लिए अहम पॉइंट है। जो लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें दोनों शामिल हैं, वर्कर भी और मालिक भी, दोनों के लिए एक कानून है। जो लोग 8 मार्च से बाद इटली में आए हैं, वर्कर, जो लोग 8 मार्च से बाद में इटली में आए हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते। जिन पर किसी किस्म का एजेंटी का केस हो, किसी किस्म का प्रोस्टिट्यूशन का केस हो, किसी किस्म का बंदा नेरो काम पर रखने का उन पे केस हुआ हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े गौर से सुन लें, वो दतोरे दी लवोरे, वो मालकान अप्लाई नहीं कर सकते जिन पर किसी किस्म का केस हुआ हो, जिसमें एजेंटी का केस हो, और ये जो गलत धंधे औरतें करती हैं उनसे लड़ाई का, या औरतों को ला के गलत अड्डों पे खड़ा करना, इस किस्म का कोई केस हो। मैंने थोड़ा तफसील में बता दिया इंग्लिश की बजाय। और जिन लोगों ने अपनी फर्म पे नेरो बंदा रखा था काम पे, उस पे कंट्रोल हो गया और उन पे पर्चा हो गया, ये तीनों लोग इस इमिग्रेशन में नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं बंदा हायर कर सकते। आपसे गुजारिश है, बराए करम वीडियो लाजमी शेयर करें कि हर दोस्त तक मैसेज पहुंच जाए बार वक्त। इसमें आगे कौन से लोग नहीं अप्लाई कर सकते? वो लोग जिनको फोलियो दी वीजा मिला है, इस वक्त तक वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिन लोगों को फोलियो दी वीजा 8 मार्च से पहले, यानी अब तक या अब से पहले मिल चुका है कि वो हमारा मुल्क छोड़ जाएं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें मैं एक छोटी सी आपके लिए उम्मीद का पॉइंट रख देता हूं। पिछले सालों में जो मेरा तजर्बा है 20 साल का, उसमें ऐसे ही हुआ है, हमेशा इमिग्रेशन में ये पॉइंट रखा गया है, लेकिन बाद में सीजीएल की दरखास्तों पे, अपीलों पे, मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों की जो अपीलें की जाती हैं, उसके बाद इस पॉइंट को कैंसिल कर दिया जाता है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में इंशाअल्लाह इस दफा भी ऐसा होगा। अभी 15 दिन पड़े हैं, तो इस दफा भी जो लोग इंसानी हकूक की रवादारी का ख्याल रखते हैं, वो लोग इस पे अपील लाजमी करेंगे कि जो लोग इधर मौजूद हैं, चाहे उनको फोलियो दी वीजा मिल चुका है, उनको भी पेपर दिए जाएं, उनको पेपर जमा करवाने का हक दिया जाए। मैं जस्ट एक अपनी तरफ से एक एनालाइज आपको दे रहा हूं, और ये उम्मीद है इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मेरे जो पिछला इस पीरियड का एक्सपीरियंस उसमें ये हुआ है। लेकिन इस वक्त तक मैं दोबारा दोहरा दूं, जो लोग जिनको फोलियो दी वीजा मिल चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक और अहम पॉइंट, जिन लोगों पर आर्टिकल 380 के तहत ड्रग माफिया के साथ लेन देन का पर्चा हुआ है, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। गौर से सुन लें, जिन लोगों पर माफिया, ड्रग और ये जो नशा वगैरह का केस हुआ है, या उन पर लेन देन का केस हुआ है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो मालिक है, वो दोनों अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस इमिग्रेशन में जो लोग गलत डाटा देंगे अपना, जो लोग गलत तफसीलात अपने बारे में बता के इमिग्रेशन की दरखास्त जमा करवा देंगे, वो लोग उनका केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उन पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, उनको पेपर नहीं मिलेंगे। दोबारा दोहरा देता हूं, जो लोग गलत डाटा, गलत मालूमात देंगे, उनका जो केस होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको पेपर नहीं मिलेंगे। इस वक्त तक की तमाम मालूमात मैंने अथेंटिक जराए से, जो इटालियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पोर्टाले इमिग्रेशियोने है, उससे लेकर आप तक पहुंचाई हैं, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात अच्छे तरीके से अंदाजा हो सके
और आज के सोशल मीडिया में आप हर खबर से आगाह रह सकें, ताकि आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड और ज्यादती ना कर सके। ये मेरा मिशन है और अल्लाह की रजा के लिए मैं कर रहा हूं कि आपके साथ कोई धोखा ना करे। जितने भाई नए आए हैं, जिनको जबान नहीं आती, उनको लोग बड़े बड़े सबज बाग दिखाते हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। तो मेरे भाई एहतियात से हर चीज जो है, इस वीडियो को दोबारा देखें। जो कानून रखे गए हैं, अगर कोई बंदा उन पर पूरा नहीं उतरता तो उसके करीब भी ना जाए। ये आज की तमाम तफसीलात थी। जो तफसीलात अभी सवाल में आपके लेता हूं, जो तफसीलात रह गई हैं, यानी जिस तरह एक मालिक का खुद कितने का होना चाहिए, और उसके अलावा और जो कानून कुछ इसमें लवाजमात आएंगे, वो अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे जो ही वाजे होंगे, तो मैं उस पर भी आपके सामने एक वीडियो इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। तो मैंने कोशिश की है, आज की जो तफसीलात थी मैंने 20-21 मिनट में आप तक पहुंचा दी हैं। अब मैं आता हूं आपके सवालात की तरफ। तो आज के सवालात जो आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा लिख दें। जो दोस्तों के सवालात ऊपर जा चुके हैं, मैं इंशाल्लाह आपके जो मिलते जुलते सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल लूंगा। जी, हमारे अवैस मोहम्मद साहब पूछते हैं, सर 6 महीने की सजोरनों का भी कुछ बताएं। 6 महीने की सजोर जो है, ये अगर आप पूछ रहे हैं, जो लोग नए अप्लाई करेंगे उनको 6 महीने की सजोर मिलेगी, लेकिन ये लगोरो सुबुर्दीनातों की होगी और ये दोबारा फिर न्यू होगी नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, या उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपका चल रहा है उसके साथ आपके बूस्ते पागे लगेंगे और जो प्रूफ लगेंगे जैसे हम रिन्यू करवाते हैं। जी, आगे मेरा भाई, मैं कोशिश करूंगा आज से सिर्फ रिलेटेड सवाल लूंगा, दूसरे सवाल इंशाल्लाह आपके कल लूंगा। और दूसरी वीडियो पे जितने होंगे आपके दूसरी बोनस के हवाले से, एम्बेसियों के हवाले से, फ्लाइटों के हवाले से, वो हमेशा आपके सवालों के मैं जवाब देता रहता हूँ, वो मैं इंशाल्लाह बाद में लूंगा। सिर्फ आज से रिलेटेड जो सवाल हैं, ताकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको थोड़े टाइम में सारी मालूमात पहुंच सके। जी, हमारे भाई पूछते हैं, साइम मलिक साहब पूछते हैं, मेरे पास बदांते का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं अजील वाला हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी, साइम मलिक साहिब, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अजील वाली सजोर आपको छोड़नी होगी। जी भाई, आपके बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं ऊपर, मैं कोशिश करता हूं दोबारा आखिर वाले को जो है आपके सवाल ले लेता हूं। जी, हमारे पूछते हैं भाई गोंदल शानी साहिब, भाई फैक्ट्रीज वालों ने अप्लाई नहीं कर सकते? जी भाई, फैक्ट्रीज वाले, रेस्टोरेंट वाले और दूसरे शोबों वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जी मेरे भाई, आगे सवाल लेते हैं। भाई जो आज के रिलेटेड सवाल हैं, मोहम्मद सलमान खान साहिब पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और तरीकाकार क्या है? मालिक को साथ जाना पड़ेगा या पेपर बना के देना पड़ेगा? जी, इसका जो फाइनली तरीकाकार है अगले चंद दिनों में मेरे भाई आ जाएगा। और जो मालिक को हमेशा पिछली इमिग्रेशनों में साथ ही जाना पड़ता है, मालिक के साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगता है और मालिक भी डाकखाने में जाता है। तो अगर कोई नई अपडेट हुई तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होना चाहिए? अवैस जज साहब पूछते हैं। इसके बारे में भी अभी तक मुकम्मल तफसील नहीं आई, लेकिन जो ज़रायत का कॉन्ट्रैक्ट है या कोल फॉर बदांते का कॉन्ट्रैक्ट है, ये साफ जाहिर है लॉन्ग पीरियड का होगा और इसकी तफसील जब खुद की तफसील आएगी तो उसी वक्त इसकी भी तफसील आ जाएगी। मुझे उम्मीद है मैं इंशाल्लाह आधे घंटे में आज वीडियो क्लोज कर दूंगा। अभी 8 मिनट रहते हैं, तो मैं आपके सवालों की तरफ जल्दी से लेता हूं, जो जरूरी सवाल है आपके, और इंशाल्लाह इस पे एक और वीडियो भी आएगी। जो चीजें रह गई हैं मैं आप भाइयों तक सारी मुकम्मल पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको जैसे एक उस्ताद समझाता है, हर चीज समझा के जाऊंगा इंशाल्लाह, तो ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके, आप अच्छे तरीके से अपने मामला को हल कर सकें। जी, आगे हमारे भाई पूछते हैं, राजा राजा बशारत साहब की चला कॉन्ट्रातो पेदीकूरे फारे दोमादा। जी, अगर ये आता है आपका डोमेस्टिक जो है कैटेगरी, तो उसके जरिए अगर उसमें आपने चेक करना है, अगर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के में आता है आपका, आप डोमेस्टिक घर में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है पेदीकूरे का, तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे मुश्किल हो जाएगा इसको आपकी जो कैटेगरी है गवर्नमेंट रखी उसी का ही कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा।
मेरे भाई पूछते हैं यासिर जहांगीर साहब, सर मेरे पास रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट है फॉर एवर का, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी मेरे भाई नहीं, रेस्टोरेंट के कॉन्टैक्ट पे अभी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2 कैटेगरी इसमें रखी गई हैं। आगे मेरे भाई पूछते हैं मुजाहिद फरूक साहिब, सर जी जिसका अजील रिजेक्ट हुई है और फोलियो दी वीजा मिला है वो अप्लाई कर सकता है? इसमें मेरे भाई आपका जो सवाल मैंने बड़े अच्छे तरीके से लिया है, जिसको फोलियो दी वीजा मिला है वो अप्लाई नहीं कर सकता फिलहाल तक, लेकिन अगर निशानी हकूक की तंजीमें आवाज उठाती हैं और फोलियो दी वीजा वाला कानून जो है वो कैंसिल करवाया जाता है तो इंशाल्लाह अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास 8 मार्च से पहले इटली में होने का सबूत मौजूद है और आप जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट की डिमांड है वो चाहिए तो उस पर पूरा उतरते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे मेरे भाई पूछते हैं, शुक्रिया भाई, बहुत सारे दोस्त मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक्स लिख रहे हैं, मैं आप भाइयों का मशहूर हूँ, आपकी मोहब्बतें हैं और आपकी ये जो हौसला अफजाई है बेशक मुझे वही आगे आपके साथ मिलकर चलने दोबारा काम करने की हिम्मत देती है। जी हमारे भाई पूछते हैं आगे, राजा सनी साहब, सर जिनके पास सर्विचे चिवीले का कॉन्ट्रैक्ट है, राजा साहब आपने ये देखना है, सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब से, हाँ राजा साहब आपने ये देखना है सर्विसे चिवीले का जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है या ये ज़राअत में आता है? सिर्फ फिलहाल 2 कैटेगरी हैं और इन दोनों के आगे मुख्तलिफ कैटेगरी हैं जो मैंने तफसीलन बता दी हैं। ज़राअत में 3 कैटेगरी हैं और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में 4 कैटेगरी हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के रिलेटेड सवाल मेरे भाई लूंगा अलवी साहब, जी कभी क्या अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर अप्लाई कर सकते हैं? जी बड़ा दिलचस्प सवाल है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे भाई लगने हैं लेकिन आपके मालिक ने यह डिक्लेयर करना है, उसी ने फीस इसी चीज की जमा करवानी है कि आप उसके पास पिछले 3 माह से काम कर रहे थे, पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता था तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही लगेगा, उसी से ही आपकी इमिग्रेशन जमा होगी। आपके पास पहले डॉक्यूमेंट ही नहीं थे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ अजील वाले लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो उनका एक सबूत भी बन गया है और उसी पे वो अप्लाई कर सकेंगे दोबारा। बहुत सारे सवाल ऊपर गुजर जाते हैं, आपसे गुजारिश है दोबारा लिख दिया करें। जी जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनका क्या तरीका है, पूछते हैं अजहर काजमी साहब। जी मेरे भाई ये जो पासपोर्ट खुद और जो मुख्तलिफ दूसरी आगे चीजें रह गई हैं इस मुसवदा में आज बयान नहीं की गई, ये अगले मुसवदा में आ जाएंगी। मेरे ख्याल में पासपोर्ट बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको पासपोर्ट एम्बेसी से बनवाना पड़ेगा, लेकिन ये 100% नहीं है, इसकी जब तफसील आएगी अगले कानून में अगले चंद दिनों में, कल परसों हो सकता है आ जाए, उसमें मैं आपके सामने सारी डिटेल आज की तरह दोबारा बता दूंगा कि आपको पासपोर्ट जरूरी है या पासपोर्ट के बगैर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, आपका मालिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ये हर चीज मैं इंशाल्लाह आपको आगे जो है आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। जी हमारे भाई पूछते हैं आगे, इमिग्रेशन कितने लोग ले सकते हैं, खुर्रम मुगल साहब। जी मेरे भाई ये भी अहम सवाल है, 5 लाख लोग बताए गए थे लेकिन वो जो 5 लाख की तादाद थी वो हज़फ कर दी गई है इस कानून से। इस वक्त कानून में फिलहाल कोई तादाद नहीं रखी गई, कितने लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों को पेपर मिलेंगे, हो सकता है अगले 2 दिन बाद जो नया कानून आ रहा है जो तफसील आज रह गई है वो उसमें बता दी जाएगी और उसी में ही तादाद भी बता दी जाएगी कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे भाई पूछते हैं बाजवा परदेसी साहब, हम सब परदेसी हैं भाई इधर, तो हम मैंने रोम में अपील की थी उसका अभी तक जवाब नहीं आया, 17 माह हो गए हैं, क्या मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ? जी मेरे भाई आपके पास सबूत है, आप 8 मार्च से पहले इटली में हैं और आपने जो सिक्योर अप्लाई की थी उसमें 100% उम्मीद है आपके फिंगर भी हुए होंगे, बेशक आपको जवाब नहीं आया, आपके पास घर का या ज़राअत का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो यहां तक बताया, कैंप वाले दोस्तों के लिए अच्छी खबर है कि आप पहले वाली सिजोर छोड़ देंगे और नई वाली ले लेंगे, आप रेनूचो लिख के देंगे और उसमें आप हलफनामे पे साइन करके देंगे कि मैं ये सिजोर छोड़ रहा हूँ अजील वाली और मुझे ये घर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, ये मुझे ज़राअत का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मैं ये लबोरो सुबुर्दी नातो वाली सिजोर लेना चाह रहा हूँ, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी मेरे भाई खान माजिद साहब पूछते हैं कि जो लोग
फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मैगजीनों में काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जी मेरे भाई नहीं अप्लाई कर सकते। आज का वक्त, प्रोग्राम का जो है वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह नई वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हूंगा। काफी सारे सवाल जो आ रहे थे आपके मैंने लिए हैं, मिलते जुलते सब सवालों के जवाब दिए हैं। अल्लाह करीम आप सबका, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह पाक तमाम परदेसी भाइयों को लिए आसानियां फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलाम फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।